हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है हाउ टू डील विथ एग्जाम स्ट्रेस। दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। सो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा ज़रूर एंड तक। क्या पता ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। एंड दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कभी लाइफ में सोचा है कि फेल हम लोग क्यों होते हैं एंड व्हाट इज फेलियर? उससे पहले यू नो दैट दिस पास एंड फेल, दिस बोथ आर द यू कैन से बोथ साइड्स ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन के दो अलग अलग हिस्से हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। उसी तरह से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। लाइफ में फेल पास कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ फेल होने से कुछ आप लोग करते हैं। जैसे मैं बहुत शॉक्ड में चला गया था व्हेन आई हर्ड कल एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है बिकॉज एक असम का स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें शी कुडंट डू वेल। थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया क्योंकि वो अच्छे से एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। कोई स्टूडेंट सुसाइड करते कि अच्छे से गेम नहीं खेल पाया, पबजी के कारण सुसाइड किया, उसके लिए सुसाइड किया, अपने आप को हर्ट किया, फैमिली से दूर चला गया। तो वाई? आप लोग जब पास होते हैं उस समय ये सब खुशियाँ बहुत कम दिखाई देती है। उस समय तो कोई नहीं मरता है, तो सिर्फ फेल होने से क्यों ये सब होता है? तो इसीलिए इस वीडियो पे आज हम लोग यही चर्चा करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस दौर पे चले जाते हैं। जैसे अभी अगर मैं मान लेता हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो अभी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th के बोर्ड पेपर्स दे रहे हैं। सो आप लोग कभी ये सोचे, जब आप लोग पैदा हुए थे इस दुनिया में, उस दिन से लेके आज के दिन तक, कि आप कभी फेल नहीं हुए लाइफ में? कभी पूछिए अपने आप से, व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस, कभी पूछिए अपने आप से कि क्या कभी आप फेल नहीं हुए लाइफ में? मैं बताता हूं कब कब आप फेल हुए थे। फर्स्ट फेल आप तब हुए थे जब आप बोलने की कोशिश किए थे। क्या आप एक ही बार में बोल पाए थे? तो क्या आपने बोलना छोड़ दिया? नहीं ना। फिर आप फेल हुए जब आप चलने की कोशिश किए थे। बार बार गिरे, फिर कोशिश किए, बार बार गिरे, फिर कोशिश किए, और एट द एंड आप चलना सीख गए। ठीक उसी तरह से पढ़ाई और एग्जाम्स भी वही पार्ट ऑफ द गेम है। जब आप उस समय हार नहीं माने, तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है आप हार क्यों मान रहे हो लाइफ से? वाई? कभी सोचा है आपने ये बात? 10th का पेपर है, खराब हो गया कोई कारण, तो कौन सी दुनिया आपको लेके चला गया आपके लाइफ से? लाइफ जो है ये हमेशा एक मौका देती है, हर इंसान को एक मौका देती है। आज मैं आप लोग को एक तरीका सिखाता हूं। आप लोग अपने आप को एक सूरज मानिए। सपोज यू आर ए सन, और सन के चारों तरफ 9 प्लैनेट्स घूमते हैं, इजंट इट? इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। सपोज आर्ट, आप मान लीजिए आर्ट है लाइफ और आप सूरज हो। तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं दिन और रात। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, isn't it? आप सूरज हो। सूरज कभी अंधेरा और रोशनी नहीं होता है। वो आर्ट जिसको मैं बोल रहा हूं लाइफ, वो घूमती रहती है। तो आज लाइफ अगर अंधेरा हो रहा है, कल लाइफ फिर से रोशनी लाएगी। आज आप अगर फेल हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ आप फेल ही रहोगे, क्योंकि ये घूम रहा है, लाइफ घूम रहा है। लाइफ स्टेडी नहीं है, आर्ट स्टेडी नहीं है, आर्ट घूम रहा है। अब इसीलिए आपको सूरज बनना है, ना कि आपको आर्ट की तरह सोचना है। यू हैव टू बिकम ए सन। योर जैसे सूरज रोशनी देती है, आपका काम है रोशनी देना। मीन्स
टू एनलाइटन योरसेल्फ विथ नॉलेज, टू एनलाइटन योरसेल्फ विथ नॉलेज, यही आपका काम है। कोई एग्जाम, कोई स्ट्रेस, कोई फेलियर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप इस बात को मन में ठान लोगे। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत आती है। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी हैं, सब लोग एक बार एक लाइफ में फेल किया है। अगर आप लाइफ में हमेशा फर्स्ट ही होंगे, आप अगर लाइफ में हमेशा सक्सेस ही रहोगे, तो फेलियर का मजा कब लोगे आप? एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं अगर गिनने लग गया तो इट इज अनकाउंटेबल। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार ट्राई किया था, 10,000 बार फेल हुआ, तब जाके उन्होंने बल्ब बनाया, और ऐसे बल्ब बनाया आप लोग, यू नो हिम, आज तक उनके नाम हम लोग जानते हैं। लोग हमेशा फेलियर से सीखते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन मेरे हिसाब से एक अलग चीज है। लिव इन द प्रेजेंट, रिमेंबरिंग द पास्ट एंड थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर। मैं इस लाइन को दोबारा बोलता हूं, लिव इन द प्रेजेंट, रिमेंबरिंग द पास्ट एंड थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। जब आप इस लाइन को लिख लोगे अपने टेबल के सामने, तो आप हमेशा फोकस हो पाओगे। कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपका 10th का जो रिजल्ट है आपके हिसाब से नहीं बना, लेकिन आपने ये लाइन हमेशा देख रखा है, लिव इन द प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट में रहना ही है। थिंकिंग ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में आप जब सोचोगे तो एक ट्रिगर आएगा, एक जोश आएगा, एक जुनून आएगा अपने अंदर से कि मैंने क्या गलती किया था जिसके कारण मैंने फेल किया। और फ्यूचर के बारे में जब आप सोचोगे तो भी एक जुनून आएगा, एक ट्रिगर आएगा आपके अंदर से कि अच्छा, ये गलती जो है इसको मुझे दोबारा नहीं दोहराना है। आई शुडंट मेक द सेम मिस्टेक आई डिड इन माई पास्ट। एंड तभी आप सक्सेस के पहले कदम चल गए होंगे। यू वुड हैव क्रॉस द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये गोल्डन वर्ड्स हमेशा ठान लीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रेजेंट में रहोगे, आपने 10th में जो गलती की आप तो भूल गए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं 10th का, फिर वही गलती आप दोबारा फिर करोगे, फिर पछताओगे, फिर गलती करोगे, फिर पछताओगे। यही काम रह गया सिर्फ दुनिया में ना, कभी नहीं। आपको हमेशा ये चीज ध्यान दीजिए, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं, मैं कभी अपने पास को नहीं भूलता एंड कभी अपने पास को कोसता भी नहीं हूं, बल्कि आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल टू द पास्ट कि उस पास्ट के कारण ही आज मैं इस पोजीशन में हूं और आप लोग के सामने कुछ बोलना सीख गया, प्लस हिम्मत कर रहा हूं बिकॉज ऑफ माई पास्ट। इसीलिए लिव इन द प्रेजेंट, रिमेंबरिंग द पास्ट एंड थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। These are the golden words to success, to get success in life. जब भी आप लोगों को कभी घबराहट होती है, आप लोग एक रीजन है, आप लोग ये सोचते होंगे कि अभी लोग क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम खराब हो गया है। जब आप लोग का दिमाग आता है ये सुसाइडल वाला पॉइंट, आज मेरा वीडियो इसीलिए मेनली फोकस है हाउ टू रिड्यूस दैट सुसाइड टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी आप लोग का ये ऐसा सोच आता है, ऐसा डर घुस जाता है, तो आप ये सोचिए, अगर लोगों के बारे में सोचना छोड़ नहीं देता तो क्या आज हम लोग का जो देश के प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री बन पाते? वो तो खुद भी बोलते हैं वो चाय वाले थे। कोई हिम्मत जुटाया होगा उन्होंने कि लोग जो कहे कहने दो, मैं अपने रास्ते में अटल रहूंगा, अमर रहूंगा। ज्यादा पास का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, हम लोग के देश के प्रधानमंत्री का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। राष्ट्रपति जो थे स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो न्यूज़पेपर बेचते थे। कभी उन्होंने दुनिया की कदर की कि मैं कभी
इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगा। उनके मन में जिद था, उनके मन में लगन थे, उन्होंने दुनिया की कदर नहीं की। जब आप दुनिया की कदर करने लगोगे तो आपने आपके जिंदगी को दुनिया को सौंप दिया। वो गलती कभी मत कीजिए। आप अपने लिए जिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, संदीप महेश्वरी जी ने बोल के रखा था ये बात। यही बात है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, कोई लोग हंसेंगे, कोई लोग वाह वाह करेंगे, कोई लोग गाली देंगे, देने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि इस वीडियो से अगर एक या दो भी बच्चे का जिंदगी बदल गया, देन मैं सोचूंगा कि मैं एक सक्सेसफुल वीडियो इन्फ्लुएंसर हूं। मेरे लिए वही बहुत है, बाकी कोई मायने नहीं रखता मुझे। इसीलिए मैं ये बात उन स्टूडेंट्स को फिर से कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि आपको क्या लोग कहेंगे। आज आप फेल हो गए तो घर वाले हंसेंगे, घर वाले डांटेंगे, लोग हंसेंगे, लोग डांटेंगे, रिश्तेदारी हंसेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो गए आप लोग ना। कुछ नहीं, वो जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। दोज आर देयर एक्शंस। उसको आप कुछ सीधा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बात सोचिए, जब आपकी मुसीबत आई थी कोई आपके साथ आया था क्या? आपका दुख बांटने के लिए कोई आपके साथ आया था क्या? कोई नहीं आया। तो जब आप हर चीज में अकेले अकेले आप सक्सेस हो रहे हो, तो अभी आप क्यों अपनी हिम्मत हार रहे हो? जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एग्जांपल लिया था, जब आप चलना सीखे थे कोई आपको मदद किया था क्या? सिर्फ मम्मी और पापा थोड़ा बहुत आपको पकड़ लिया होगा, लेकिन चलना आपने खुद सीखा है, बोलना आपने खुद सीखा है। तो अभी सक्सेस भी आप खुद लोगे, कोई आके आपको सक्सेस नहीं देगा। एंड छोटी मोटी फेलियर्स तो लाइफ में बनता ही है गुरु, हर एक के लाइफ में आता है। मेरे लाइफ में भी थे, मेरे माँ बाप के लाइफ में थे, बहुत बहुत बड़े बड़े आदमियों के लाइफ में है। कोई बात नहीं है। हम लोग क्यों जी रहे हैं? खाने के लिए, पैसों के लिए। किसी किसी का पढ़ाई में मन नहीं बैठ सकता है, कोई बात नहीं है, उसका कहीं और मन हो सकता है। लाइफ में आपने कभी देखा है तेंदुलकर का मैट्रिक का रिजल्ट किया था? कभी पूछा आप लोगों ने? विराट कोहली के हाई सेकेंडरी के मार्क्स किए थे, अमिताभ बच्चन का ग्रेजुएशन का मार्क्स किया था। जब आप लोग ये सब नहीं पूछे, हम लोग उनके काम से याद रखते हैं। सो लोग आपके काम से याद रखेंगे, ना कि आपके परसेंटेज या मार्क्स से। मेरा मैट्रिक में क्या था, मेरा हाई सेकेंडरी में क्या था, कोई नहीं पूछता। आप सिर्फ ये याद रखते हैं कि ये बंदा स्कूल का एक डायरेक्टर है। तो यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। कभी भी लाइफ में स्ट्रेस्ड मत लीजिए, अकेले जीना सीखिए और अकेले जी के जीतना सीखिए। कोई ये आप लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, या कोई भी अपनी जन्म पत्रिका, ये सब छोड़ दीजिए। मेहनत पे ध्यान दीजिए। गीता में भी, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे थे, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आएंगे कभी पास कभी फेल, नथिंग, नॉट एन बिग डील इन योर लाइफ। बस यू हैव टू गेन द नॉलेज, यू हैव टू एनलाइटन योर सेल्फ। हाउ? लाइक ए सन। सूरज जैसे अपना काम रोज करता है, रोशनी देना, आपका काम है ज्ञान लेना। एंड डू योर बेस्ट एंड सी। एक बार फेल हो गए क्या बात है, 2 बार फेल हो गए क्या बात है, 3 बार फेल हो गए, चलो 10 बार फेल हो गए, 10,000 बार तो फेल नहीं हुए। जो 10,000 बार फेल हुआ था उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। थॉमस एल्वा एडिसन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। जो 1 बार 2 बार में पास हो गया, उसका नाम, किसी का नाम अभी इतिहास में नहीं है। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान आदमी है, हर एक के लाइफ में ट्रेजेडी है, हर एक के लाइफ में फेलियर्स है। फेलियर्स उन्हीं को ही स्ट्रांग बनाते हैं जो फेलियर के साथ मुकाबला करना सीख लिया है। सो
You are the champion of the future of this world. Never give up. Never ever. With these golden words, I am ending this video. Thank you.